कहते हैं जब आदि शक्ति महादेव से अलग हुई तो कैलाश पर सन्नाटा छा गया। महादेव जो पूरे संसार के आधार हैं अंदर से टूट गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और चले गए गहरी समाधि में। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। लेकिन नारायण जानते थे महादेव पशुपति हैं। वो किसी भी जीव पर अत्याचार नहीं देख सकते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने गरुड़ देव को बुलाया और कहा, गरुड़ जाओ, नागों का अहंकार तोड़ दो। गरुड़ देव नारायण की आज्ञा मानकर निकल पड़े। उनकी दृष्टि जा टिकी नागराज वासुकी पर और फिर आकाश में गूंज उठा भयंकर युद्ध। गरुड़ का वेग प्रलय जैसा था। वासुकी संघर्ष करते रहे लेकिन अंततः पराजित हो गए। कांपते स्वर में पुकारा, महादेव रक्षा कीजिए। और तभी समाधि टूट गई। कैलाश से उठी एक महाशक्ति महादेव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुए। उनकी आंखों में रौद्र ज्वाला थी। उन्होंने गरुड़ से कहा, वासुकी को छोड़ दो। गरुड़ झुक गए लेकिन बोले, प्रभु ये नारायण की आज्ञा है, मैं पीछे नहीं हट सकता। बस इतना सुनते ही महादेव का क्रोध जाग उठा। त्रिशूल उठ गया। गरुड़ का अंत निश्चित लगने लगा। लेकिन तभी वैकुंठ के स्वामी स्वयं प्रकट हुए। नारायण बोले, महादेव गरुड़ को नहीं मार सकते। महादेव गरजे, तो फिर नारायण तुम ही रोक कर दिखाओ। और फिर दो महाशक्तियां आमने सामने आ गईं। धरती कांप उठी। देवता स्तब्ध रह गए। शुरू हुआ युगों का सबसे भयंकर युद्ध। युद्ध को शीघ्र समाप्त करने हेतु नारायण ने महादेव का कंठ पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी प्रचंड थी कि शिव के गले पर अमिट निशान उभर आया। कहा जाता है इसी कारण उन्हें सितकंठी कहा गया। महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और त्रिशूल का प्रहार सीधे नारायण के वक्ष स्थल पर जा लगा। नारायण पीड़ा से गिर पड़े। महादेव का क्रोध उसी क्षण शांत हो गया। उन्होंने कांपते स्वर में सोचा, मैंने ये क्या कर दिया। और महादेव ने अपने हाथों से नारायण के घाव को भर दिया। तभी विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव ये युद्ध नहीं था, ये केवल लीला थी। सृष्टि को ये समझाने के लिए कि शिव और विष्णु अलग नहीं, एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। जो नारायण को मानता है उसे शिव कभी नहीं छोड़ते, और जो शिव की शरण आता है विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि हरि और हर एक ही सत्य हैं।